आपसे बात करने से पहले थोड़ी रिसर्च करी थी कि मैं कैसे कैसे बात करूँगा, क्या क्या चीज़ों पे बात करूँगा, बट वो सारी रिसर्च मेरी फेल होते हुए दिखाई दे रही है मुझे। बट क्योंकि क्योंकि आई हैव अ रीज़न, मुझे पता चला था कि आप वेरी मतलब थोड़ी शाय नेचर की हैं और लोगों से कम इंटरेक्ट करना पसंद करती हैं। एक इंसिडेंट था कि आप एक बुक क्लब में थी, वहाँ पर आपने हेल्प की थी उसको इवेंट को वो करने में, बट आपको जब वो बुलाया गया या ऐसा कुछ था तो आप वेरी शाय थी, मतलब ऐसी शाय नेचर की थी कि आप ऐसा आना नहीं चाह रही हाउ थी। डू यू नो दैट? आई हैव माई सोर्सेस, आई हैव माई सोर्सेस। ओ माय गॉड, नहीं तो मैं स्टार्टिंग में थी ना वैसे। हाँ, तो मेरे को वही जानना था, मेरे को मैं ये सोच के आया था कि बट आप जो अभी मुझे पता चला, मतलब जैसे हमारी कन्वर्सेशन जा रही है, यू या डोंट लाई, यू आर नॉट शाई, आई कैन से दैट। नो नो यू नो, आर आई एम यू आर नॉट, वेरी गुड आई एम एंड नॉट डिलाइटफुल नाउ। पर्सन नाउ, आई कैन से दैट। Yeah. I think I've seen a lot of good connections in general हम्म। built on the basis of that. हाँ। So I've realized that, and I love to be that also. हम्म। मतलब कि जो लग रहा है वो बोल दिया जो, but मतलब even like I don't know how you know about the whole event thing and all of that, but with the whole staff as well, like हम usually जो भी book store में जाते हैं जहाँ पे भी हम्म। होते हैं, I love them. I love them with all my heart. I genuinely, जो भी मतलब जो staff होता है हमारा, हाँ। it's हाँ। and it's a regular spot also. ओके। So वहाँ पे जाना, उनसे मिलना, उनसे बात करना. I would just say that I'm not interested in their lives. कि मतलब वो personally क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, वैसे नहीं हूँ मैं कि मतलब मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है, ये सब नहीं है. But I just want to talk. That's it. ओके, Yeah, मतलब I'm पहले intrigued. आपको एज अ मतलब मेरे को पहले के बारे में जानना है कि हाँ, जब आप इन चीज़ों से एज अ भागती थी, जैसा आपने बोला कि आप कैमरे से भागती थी, आपको हाँ. स्पॉटलाइट नहीं चाहिए थी, आपको एज अ वो नहीं चाहिए वो था मुझे अभी भी नहीं चाहिए. वो स्पॉटलाइट। दैट्स समथिंग, नहीं 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 नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वही कि मतलब आई थिंक आई एम स्टिल ट्राइंग टू लर्न दैट, बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वो अंडर द कारपेट हो जाए तो ठीक है. ओके, या. ट्राइंग टू बी अ रॉबिन हुड। बट आपने अभी कभी ऐसा नोटिस किया कि आप में कहीं ऐसा इम्पोस्टर सिंड्रोम टाइप है? कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज मतलब दैट हाँ, एग्जैक्टली? इम्पोस्टर सिंड्रोम मतलब ये होता है कि यू आर गुड एट समथिंग, मतलब आप गुड हो इस किसी आर्ट फॉर्म में किसी चीज़ को लेके, और सब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ भाई तू अच्छा है, या तू ये सही कर रहा है, सही कर रहा है, बट आपको लगता है कि नहीं यार, ये खाली मुझे चढ़ा रहे हैं या ऐसे बना रहे हैं मैं बातें। खुद को, हाँ. हाँ, खुद को लो एक्स वो करना। एट दिस पॉइंट, if there's one thing that I can say on that is, वो होता है ना कि if you work on whatever that you're working on, you हम्म। work on the result that you want from that, हम्म। is on the basis of the validation that you need. हाँ। So मुझे पता है कि अगर मतलब जैसे जो भी मैं काम कर रही हूँ, कि अगर आज मैंने मॉम डैड ने उसकी तारीफ कर दी, आज मैंने रील डाला तो मुझे 1,000 लाइक्स मिल गए, हम्म। मुझे इतने कमेंट्स मिल गए, तो मैं खुश हो जाऊंगी. ऐसा हमारा यूजुअली ऐसा ही वो होता है. I'll tell you very honestly, for me, the moment I'm putting a reel out on Instagram, हम्म। before that, I'm really happy with what I've made. So the validation has come before that. Of course, I want to grow. Grow कैसे करूँगी? Reels likes आएंगे, मेरे followers बढ़ेंगे, उसको. हाँ, But ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। I am not dependent on that. So, if you are not dependent on validation, money, or fame, Internally I am. That's what. So I rely on. So मतलब मैं यूजुअली रात को काम करती हूँ. मैंने एक जैकेट बनाया, मैंने हाँ। जैकेट बना लिया है, ठीक है. अब मैं मतलब ऐसे समझ लो कि यूजुअली ऐसा होता है, रात से सुबह मुझे दिखता है होते हुए, हम्म। तो मैं मेरे विंडो के सामने साइड में काम कर रही हूँ, म्यूजिक चल रहा है, एंड देन ऑलमोस्ट एट 6 a.m. in the morning is when I'm done with my jacket, and then when it's done I just go back and look at that. I see the sun rising in general, and I'm just really happy, I'm proud of myself in that moment. So वो जो टाइम होता है, that's when I'm quite happy with what I've done. वो इंटरनली अपने आप आ गया. अब जो भी मैंने करा है वो मतलब, सो माय इंस्टाग्राम इज बेसिकली माय जर्नल, आई वुड से, कि है मैं जो भी कर रही हूँ डालते जा रही, डालते जा रही, डालते जा रही, देख लो. हम्म। बट आई एम नॉट रियली, आई रियली वांट टू बिल्ड समथिंग वेयर आई एम जस्ट नॉट रिलाइंग ऑन इंस्टाग्राम through whatever the work that I'm working on. हम्म।
So मतलब ठीक है, मतलब अभी because I know that it's working for me and I'm really grateful for that and I will keep on doing it, but it's not just for that. मतलब you are hustling very hard, but Yeah. you are not expecting. Yeah. I'm यार ये just कैसे होता है? ये कैसे होता है? ये पहला पार्ट तो हो रहा है, पहला पार्ट तो बढ़िया हो रहा है मेरा भी, हाँ. दूसरा वाला नहीं हो रहा है. It's also about what you're working on. It can't just be. So one thing that I really learned, and it's from the book that I was talking about, is we often so if you have the ability to talk really well, if you have the ability to just be smart and be bold about anything that you're talking about, it's great for you because people think that okay, you're really smart and whatever that you're doing, it's great. But when you come home and nobody is watching, कोई नहीं देख रहा है, तब तुम क्या कर रहे हो? तब are you able to do the hard work in those 4 hours or 5 hours when nobody is watching, nobody is appreciating? Damn. So if you can do that, क्या होता है ना, फिर आप बहुत easily अपने काम पे attach हो जाते हो. If you're putting in the hard work, you're very easily attached to what you're doing. तो कैसा होता है ना कि if you achieve something because of that, you know कि इतना hard work डाला है, अपने आप ही खुद ही खुशी मिल जाती है. I also think I'm very attached to this. Exactly. So if you'll achieve something through this, na, you won't seek out validation from the outside world. You'll just be like, okay, I'm happy with what I've done, and now it's upon the world to just see however they want to see it. But see the thing is, मैं काम कर रहा हूँ, मैं अटैच हो रखा हूँ, बट मेरे हिसाब से मैं कुछ ज़्यादा अटैच हूँ. मतलब अगर छोटी सी भी कोई चीज़ होती है वो मुझे अफेक्ट करती है इसके रिगार्डिंग कि अगर फॉर एग्जांपल लाइटिंग में चेंज हो गया या गेस्ट के आने में थोड़ा वो हो गया या डिले हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ गई तो मुझे बहुत अफेक्ट करता है वो. उससे आपको करता है ऐसा या मेरे साथ ही चीज़ें हैं? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये नॉर्मल, मतलब दिस इज क्वाइट नॉर्मल, बट I'm too serious and I'm too okay and too chill for the work that I do together. कि मतलब ठीक है, हो जाएगा, अच्छा है, ऐसा कि हाँ ठीक है. और ऐसा रहता है कि फिगर आउट तो हो ही जाएगा, अगर कितना ही बुरा हो जाए. रॉक बॉटम व्हेन यू हिट, देयर इज ऑलवेज लाइक द वे इज ऑलवेज अप फ्रॉम दैट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सो गो चेक इट आउट. और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग.